जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपनी उतरन कर देती, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, पिताजी मैं तो रोज पहनती, अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले, स्वयंवर क्या करना, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए, स्वयंवर में तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले, आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे।
मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है। बोले यहाँ पर कृपा तो हम करेंगे। ऐसी दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावे की, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में। वो हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचेगा वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा, बोले तुमको क्या आज्ञा, तुम भी तो सब जगह हो। अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें, तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारी हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहे, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी, रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए,
लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए। तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदाम्बा जी ने उनका वरण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी, उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी। उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें, आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सबरे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे, उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदा रंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराज रहे। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए, क्या बोले, गैया चरा रहे हैं नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया। और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं, गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए।